सभी को मेरा जय गुरु। मैं पंजाब भटिंडा ज़िला से बोल रहा हूँ। मैं रहने वाला उड़ीसा का हूँ। मैं कंपनी की तरफ से काम करने के लिए पंजाब भटिंडा आया था। तो सत्संग हम लोग मुझे दिल्ली तरफ से बोला गया कि अधिवेशन केंद्र का कैसे स्टार्ट हुआ है उसका बारे में। तो ठाकुर जी का जो कि 2005 में जो मेरा बेटा का जन्म दिवस उपलक्ष्य हैप्पी बर्थडे के उपलक्ष्य में 2005 में मैं जतिंदा सदैव जतिंदा को बुलाए थे। उनके साथ कल्याण दा महेश्वर दा बाकी उनके साथ भक्त वृंद लोग आए थे। तो एक स्कूल में यहाँ पे मैं 400-500 आदमी का अरेंजमेंट किया था, आनंद बजर का साथ सत्संग किया था। तो उसी दिन 75 गुरु भाई दीक्षा ग्रहण किए थे। तो उसी समय मैं जतिंदा से पूछा था, जे सदैव जतिंदा से पूछा था ये सबको कैसे ना इतना 75 जो पेड़ है मैंने लगा के जा रहा हूँ, तुम उसको पानी देते रहना। तो उनका उस आदेश को पालन करके मैं उसका अगला दिन से गुरु भाई के घर में जाकर के प्रेयर करना, इष्टबुद्धि कराना, कैसे करना उनको जाजन करने लग गया। उसका बाद और एक घटना है, और एक घटना जतिंदा जब वो आए थे 2005 में अगस्त महीने में जब आए थे, मेरा मकान मालिक अशोक शर्मा उनका घर में मैं रहता था। तो उसी समय क्या हुआ, लाइट चला गया था। तो मेरा मकान मालिक अशोक शर्मा जतिंदा को ऊपर लेके चला गया उनका घर में। तो उनका घर में जाते समय ही उन्होंने बोला कि हमको आशीर्वाद दीजिए। तो मैं जो ऊपर जाके जतिंदा से खाने के लिए आनंद बजार के लिए बोला रहा हूँ, तो दीक्षा चल रहा है। तो उसका बाद में जतिंदा से पूछा जी दीक्षा कैसे हो गया इतना जल्दी 2-4 मिनट के अंदर में। तो उन्होंने बोला कि हमको आशीर्वाद दीजिए। तो मैं जो दीक्षा का माध्यम से ही आशीर्वाद होता है, इसलिए इनको आशीर्वाद दे दिया। तो उसका बाद क्या हम धीरे धीरे सत्संग करने लगे। तो उनका घर में एक कंडीशन था, जो कि उस कंडीशन का इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने हमारा पूज्य दादा का आशीर्वाद जो आशीर्वाद का बारे में बोलना चाहता हूँ। क्योंकि जब उनका मकान मालिक का एक बेटी था, वो उनका शादी के लिए बहुत तरस करते थे, मतलब उनका बेटी का शादी नहीं हो रहा था। तो ऐसे करते करते उनका परिवार में कोई सदस्य बोला जे आपका आपने जो ठाकुर जी को जो ग्रहण करके चल रहे हैं, इसमें आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आप दुर्गा माता का जागरण करो तो उसमें आपका कल्याण होगा। तो ऐसा ही उन्होंने अशोक शर्मा जो मालिक थे, उन्होंने एक दुर्गा माता का जागरण किए। जागरण करने में तो हम लोग सभी उसमें शामिल रहे। उसका बाद जैसे जागरण खत्म हो गया, उसका सुबेरे 8-9 बजे एक उनके लिए कैंडिडेट आया, जो कि मैरिज का सिलसिला में। तो होते हुए फिर 1-2 महीना में रिंग सेरेमनी हो गया, 1-2 महीने में मैरिज होना था। तो अंकल मुझे बोलते संतोष, मैं ठाकुर जी को तो छोड़ूंगा नहीं, ठाकुर जी को तो मैं ग्रहण करूंगा, लेकिन मैं ठाकुर जी का एक भरोसा मेरा टूट गया। तो हम तो ठाकुर जी को ले चलते कि इसका मन में तो दुख नहीं होता है, माता का भी आशीर्वाद है तो कष्ट नहीं देते, मतलब चलो ठीक है, लेकिन ठाकुर जी का स्तुति करते रहे, नाम करते रहे, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करते रहते क्या हुआ, 1-2 महीना जैसे निकल गया, वो जो प्रस्ताव आया था वो कैंडिडेट टूट गया। टूटने के बाद उनका मन में फिर दुखित आया, दुख प्रकाश किया। तो मैंने जाके सांत्वना दिया, जो अंकल जी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठाकुर जी का नाम कीजिए, ठाकुर सब कुछ करेंगे। तो ऐसा फिर 1-2 महीने के बाद इन्होंने मुझे बोलते हैं मैं थोड़ा कलकत्ता लाइन में जाना है, अब मुझे इंडियन जो लाइन टाइम टेबल जो तुम्हारा पास है मुझे दो, तो मैं उसको देख कर ही मैंने जाना है। जैसे मुझे इंडियन टाइम टेबल का मुझे मांगे हैं, तो मैंने बोला आप जिस रास्ते में जा रहे हो तो उस रास्ते में मंगल है। तो वो मेरे बात को मजाक करने लगे, बोले अभी तो तुम ठाकुर बोल करके हमको ठाकुर से जोड़ दिया, फिर मजाक कर रहे हो। नहीं, सच है। तो मैंने बोला इस रास्ते से आप जा रहे हो, जसीडी एक स्टेशन आते, वहाँ पर हमारा आश्रम है और वहाँ पर आचार्य बैठते हैं। तो उनसे आप जब आप आशीर्वाद लेंगे तो आपका बेटी जो पूजा है वो मैरिज हो जाएगा। तो ऐसे कहते हुए ही मेरा बात को उन्होंने एग्री हुआ। उसका बाद इनका टिकट हुआ। उसका बाद मैंने देवघर फोन करके हमारा जो रूम बुकिंग होता है ब्रजदा को फोन करके उनका रूम सेलेक्ट किया। जैसे वो आश्रम में पहुंचे हैं, जो कि पंजाब का पहला आदमी, जो कि पंजाब अशोक शर्मा पहला आदमी जो कि आश्रम में पहुंचे हैं, तो देखे कि आचार्य देव नहीं, आचार्य देव जी शिलोंग में है। तो उन्होंने 1-2 दिन रहे, बोलते कि ऐसा अच्छा लगता है जो लिखा हुआ बानी में लिखते लिखते मेरा दिन खत्म हो जा रहा है, लेकिन मेरा लिखना बंद नहीं हो रहा, तो मैं अब क्या करूं। तो फिर मुझे फोन किया, बोले काम करो आप 2 दिन मेरे उससे रुक कर फिर आप कलकत्ता जाइए, फिर उसका जब रिटर्न आएंगे फिर आप 2 दिन फिर वहाँ पे आश्रम में रहिए। तो ऐसा करते हुए क्या हुआ, वो जब आश्रम में चाबी देने के लिए जो जा रहे थे, तो ब्रजदा बोलते हैं कि जिसके लिए आपका इंतजार था वो अभी आए हैं,
उनको आप वो शाम को बैठेंगे तो शाम को आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो ऐसा ही जैसे अशोक शर्मा शाम को मेरे रूम में उनके लिए और 1-2 दिन अलाउड कराया गया, तो उसका बाद फिर अशोक शर्मा शाम को जाएगी, आचार्य देव पूजा दादा जो बैठे थे, उनका सामने जाएगी, बोल रहे हैं, हम पंजाब भटिंडा से आए हैं, आपका सत्संग चल रहा है, तो हमारा कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ का कमी नहीं है, लेकिन मेरा बेटी का शादी नहीं हो रहा, उसके लिए आशीर्वाद दीजिए। तो आचार्य देव वो उनको बोले थे, हो जाएगा, हो जाएगा। तो जैसे वो उन्होंने आश्रम से आए, आश्रम से आने के बाद 1-2 महीने के बाद फिर एक कैंडिडेट है। पहले तो एक मास्टर था जो है कि जो कि एक कंपनी का जो कंपनी के एक मैनेजर थे, उन्होंने आए तो 1 हफ्ते के अंदर में शादी हो गया। मतलब 1 हफ्ते के अंदर में उन्होंने बोलते हैं कि मेरा 1 हफ्ते के अंदर में मैरिज करना चाहिए। वो अंकल बोलते हैं मैं कैसे इसको अरेंजमेंट करूँगा। उस वक्त हमारा 100 से ज़्यादा ग्रुप भाई हो गए थे, सभी मदद किए उन्होंने 1 हफ्ता में। जब उन्होंने पहला कोई गुरु को ग्रहण किए थे, उनका पास में जाकर के बोल रहे हैं कि मेरा बेटी का शादी हो रहा है, आप लोगों को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने कुछ सामान के हिसाब से लगा दिया, ये लेके आना, वो लेके आना, ऐसे 50-60 हज़ार का सामान इनको बोल दिया। तो उन्होंने आगे घर में सोचा कि हम बेटी की शादी करेंगे ना, वो गुरु जी के पास पहुंचाएंगे। फिर मुझे आवाज़ लगा, संतोष तुम थोड़ा आओ, मैं हमारे पास थोड़ा समझौता करो। बोलिए ना, हम तो जो गुरु को ग्रहण किए थे उस गुरु को हम छोड़, हमारा मन खराब हो गया, लेकिन हम ठाकुर जी का सत्संग करना चाहते हैं, कितना पैसा खर्च होता है। तो मैंने बोला देखिए, शुक्ला भोग में करेंगे तो 200-400-500 रुपये में होगा, आनंद बाजार का साथ करेंगे, पूरी छोले करेंगे तो 8-10 हज़ार रुपये खर्च हो गया। और रिक्ति इधर जाके दिल्ली से मंगाना पड़ेगा, उनके लिए कुछ खर्चा वगैरह देना पड़ेगा, बस ही। बोले तुरंत दिल्ली फ़ोन कर दो, कोई भी रिक्ति इधर चाहे जतिन कोई भी बुला लो यहाँ पे, मैं बेटी के लिए शादी के लिए सत्संग करना चाहता हूँ। तो ऐसे मान लीजिए अगला दिन शादी का डेट है, उसका पहले सत्संग हुआ, कालीपद मंडल दादा दिल्ली से आए थे, सत्संग हुआ तो उसका अगला दिन मेरे शादी हुआ। तो उसका बाद वो भटिंडा आचार्य देव पूजा दादा का जो भी आशीर्वाद है। तो ऐसा उसका बाद फिर क्या हुआ, 2010 में अप्रैल महीना में फिर सदैव जतिन दा और महेश्वर दा, कल्याण दा और उनका साथ LB झा दादा बिहार से, वो दिल्ली से में रहते हैं, वो आए थे। हमारा 2010 में अप्रैल महीना 4 तारीख में हमारा केंद्र उद्घाटन हुआ। ये हमारा भटिंडा अधिवेशन केंद्र है। तो ये अभी इसको लेकर हम लोग आज तक किराए पर ही है, सब कुछ मैनेजमेंट यहाँ पर कम से कम 2200 गुरु भाई होंगे, लेकिन ट्रांसफर यहाँ पर हो जाते हैं क्योंकि कर्ममय जीवन में आते हैं तो ट्रांसफर होकर चले जाते हैं। तो उसके बाद नियर अबाउट मतलब 350 गुरु भाई का इष्टभूति हर महीना 8,000 अबाउट 10,000 इतना हर महीना देवघर हम लोग भेजते हैं। तो ये इतना ही मेरा जो कि अधिवेशन केंद्र का बारे में आप लोगों को बताया, यही है मेरा। बस जय गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद।